दोस्तों G20 अब G21 हो गया है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल किया गया है दिल्ली के समिट में। और आप सब ने इसके बारे में बहुत सारी खबरें सुनी होगी ये G20 के बारे में, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे G20 शेरपा क्या होता है या G20 की हिस्ट्री क्या है, कब ये वजूद में आई और इसका काम क्या होता है, इसके बारे में बहुत कम सुना होगा। मैं जाकिर मलिक भलेसी हूं और बीच बीच में आपके सामने आता रहता हूं। ये हम सब के लिए फख्र की बात है कि G20 प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान को हासिल हुई थी और इस बार जो 18th मीटिंग हुई उसकी प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान के पास थी और दिल्ली में यह समिट हाल ही में खत्म हुआ। इस समिट में G20 कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स के अलावा बहुत सारे और कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स जो है वो शामिल हुए और बहुत सारी वर्ल्ड लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं वो भी इसमें शामिल हुए। G20 ग्रुप जो है ये 1999 में इसका कयाम अमल में लाया गया। इससे पहले G7 ग्रुप हुआ करता था जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप हुआ करता था और फिर जरूरत ये महसूस की गई कि जो फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तेजी से जो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं, उनको भी इस ग्रुप में शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद ही G20 का कयाम अमल में लाया गया और 1999 में इसका कयाम अमल में लाया गया, लेकिन 2008 के बाद इसकी रेगुलर मीटिंग्स शुरू हुई और आज तक हर साल इसकी मीटिंग्स होती हैं और एक कंट्रीज को इसकी प्रेसिडेंसी दी जाती है 1 साल के लिए और वही इसका होस्ट भी होता है और वही इस मीटिंग की सदारत भी करता है। यानी इस मीटिंग की जो प्रेसिडेंसी है वो उसके पास रहती है, वही एजेंडा सेट करता है जो होस्ट कंट्री होता है। इसकी 17th मीटिंग जो इससे पहले हुई वो इंडोनेशिया के बाली शहर में हुई थी और इसकी 18th मीटिंग हाल ही में दिल्ली में मुनक्किद हुई और इससे पहले जो अलग अलग शहरों में मीटिंग्स हुई वो शेरपाज की मीटिंग थी, शेरपाज G20। कुछ लोगों ने यह नाम सुना होगा लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं होगा कि ये शेरपा होता क्या है। तो शेरपा जो है बुनियादी तौर पर ये एथनिक ग्रुप है नेपाल में और उनका जो काम होता है वो माउंटेन क्लाइंबिंग का काम होता है और जो भी एवरेस्ट पे लोग जाते हैं उनके गाइड के तौर पर ये शेरपाज जो है उनको रास्ता दिखाते हैं और काफी तेजी के साथ जो है ये एवरेस्ट को चढ़ते हैं और लोगों को रास्ता दिखाते हैं ऊंचाई की तरफ। तो इसी से मुतासिर होके, इस नाम से मुतासिर होके G20 ग्रुप ने शेरपाज बनाए और हर मुल्क का एक शेरपा जो है उसको बनाया गया और जो बाकी मीटिंग्स होती हैं 200-300 के करीब जो मीटिंग्स होती हैं पूरे साल भर चलती हैं, उन मीटिंग्स का एजेंडा सेट करने में और एजेंडा बनाने में, उनकी रिकमेंडेशन बनाने में, उसकी डिस्कशन में शामिल होने में कंट्रीज की जो स्टेट्स की नुमाइंदगी करता है वो शेरपा करता है। हिंदुस्तान में G20 मीटिंग के लिए जो 18th मीटिंग हुई इसमें जो शेरपा मुकर्रर किए गए थे वो अमिताभ कांत साहब, और अमिताभ कांत हिंदुस्तान में जो नीति आयोग है जिसको पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे उसके हेड भी रह चुके हैं और इसके अलावा इनका बहुत बड़ा रोल है जो मेक इन इंडिया है या डिजिटल इंडिया है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं मुल्क के अंदर उनमें अमिताभ कांत का एक बड़ा रोल है और इसी रोल को देखते हुए G20 समिट के लिए अमिताभ कांत को हिंदुस्तान का शेरपा मुकर्रर किया गया। इसी तरीके से हर मुल्क के शेरपाज होते हैं और पूरे साल जो मीटिंग्स होती हैं, जो एजेंडा तैयार करने के लिए, फाइनल एजेंडा तैयार करने के लिए जो मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स में जो कंट्रीज होती हैं उन कंट्रीज के शेरपाज ही उनमें शमूलियत करते हैं और वो डिस्कशन करते हैं और फाइनल मीटिंग के लिए अपना एजेंडा तैयार करते हैं। हम सबको मालूम होना चाहिए कि 18th मीटिंग का जो थीम था वो वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर था और हम सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि G20 का पर्पस क्या था। तो G20 का पर्पस ये था कि पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात हो, हेल्थ इश्यूज पे बात हो, ग्लोबल वार्मिंग पे बात हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात हो। इन्हीं एजेंडाज के तहत जो है इस मीटिंग को चलाया जाता है और अलग अलग टारगेट्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं। G20 कंट्रीज का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बहुत अहम रोल रहा है माजी में और जिस तरीके से ग्रुप 20 काम कर रहा है उससे यही लग रहा है कि दुनिया में ये एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप माना जाता है और बहुत ही अहम रोल है पूरी दुनिया में इसका। और अहम रोल इसलिए भी है क्योंकि पूरी दुनिया की जो 80% GDP है
वो इन्हीं 20 कंट्रीज की हैं और पूरी दुनिया की जो 60% पॉपुलेशन है वो भी इन्हीं 20 कंट्रीज की है। इसलिए इस ग्रुप को काफी अहम माना जाता है, काफी स्ट्रांग माना जाता है। और अब ये ग्रुप 21 हो गया है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल किया गया है। G20 के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी पूरी खोज करनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके सवालात आने वाले हैं और पक्का हर एग्जाम में इसके कुछ न कुछ सवाल आएंगे। कुछ सवालों के जवाबात को मैंने कवर कर लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर भी इसमें डिटेल में जाना चाहिए और पूरी पढ़ाई करनी चाहिए। फिर किसी दिन मुलाकात होगी, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।